Hello students, I am Govind Prasad. Welcome to my YouTube channel YWin. Today I am describing about the how digestion take place in the stomach. तो आज अपने इस वीडियो में जिस बात का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वह है कि स्टोमक में, स्टोमक मतलब आमाशय, स्टोमक में किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोमक के बारे में जाने। लेट अस सी व्हाट इज स्टोमक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, वेयर इट इज लोकेटेड। तो स्टोमक के बारे में जानते हैं। स्टोमक इज अ लार्ज जे शेप्ड वाइड थिक वॉल बट डिस्टेंसेबल एंड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल का एक बड़ा सा जे शेप्ड, जे आकार का, वाइड चौड़ी, थिक वॉल, मोटी दीवार वाली जो है डिस्टेंसिबल मतलब फैलने वाली मस्कुलर ऑर्गन है। तो स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल का एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी दीवारें मोटी होती हैं, जो जे शब्द का, जे आकार का होता है और ये फैलता भी है। स्टोमक लाइज इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बिलो डायफ्राम। स्टोमक जिसको हम लोग हिंदी में पेट भी कहते हैं, ये जो है क्या है, वो एब्डोमेन के अपर पार्ट में और डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। माने एब्डोमेन का अपर मतलब अपर लेफ्ट, बाईं तरफ, एब्डोमेन के ऊपर में बाईं तरफ और डायफ्राम के ठीक नीचे ये स्टोमक पाया जाता है, जो जे शेप आकार का होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। स्टोमक के इनर वॉल को म्यूकोसा कहते हैं। अगर आप स्टोमक का दीवार का, उसके वाल का एक सेक्शन निकाल कर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि स्टोमक का जो वाल है वो कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर, 5 लेयर का बना होता है। ऑटोमोस्ट लेयर जो होता है पेरिटोनियम होता है, उसके बाद सर्कुलर मसल होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, फिर मस्कुलरिस होता है और अंत में इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं वह मौजूद होता है। तो द इनर वॉल ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो स्टोमक के इनर वॉल को म्यूकोसा कहते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो म्यूकोसा में क्या होता है, एक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है जो कि ब्रांच होता है। तो म्यूकोसा जो इनर वॉल ऑफ द जो स्टोमक है म्यूकोसा, उसमें बहुत क्या है, नली के आकार का, ट्यूबुलर नली के आकार का एक ग्लैंड्स पाया जाता है और वो ग्लैंड्स ब्रांच होता है, शाखित भी होता है। उस ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वॉल ऑफ द स्टोमक अंडरगोज पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस churned contained food breaks into the small particles and mixes slowly with gastric juice। तो स्टोमक का जो वॉल होता है वो हमेशा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पर वह कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड आना करते रहता है, जिसके कारण जो भोजन होता है वो भोजन जो होता है चर्न होता है, वह मथता है, उसको चर्न होता है। और इसकी वजह से, उस चर्निंग की वजह से भोजन का जो पार्टिकल्स है वह टूटकर और छोटे छोटे कणों में बदल जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसके साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ फूड, द स्मेल, द साइट एंड इवन टच ऑफ द फेवरेट फूड कैन इनिशिएट द स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तब एसोफेगस से जब भोजन जैसे ही स्टोमक में आता है, तो स्टोमक में जैसे ही भोजन आएगा तो उस भोजन का जो क्वांटिटी, मात्रा है, उस भोजन का जो फ्लेवर, उसका जो स्मेल, उसका जो सुगंध है, उसकी वजह से, उसकी मात्रा की वजह से, फेवरेट फूड की एहसास, इनकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट कर जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उसकी उत्तेजना से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और वह गैस्ट्रिक जूस भोजन के साथ आकर मिल जाता है। एलिमेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब हम लोग देखते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स फ्लोइंग 3 एलिमेंट। गैस्ट्रिक जूस में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट म्यूकस, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थर्ड गैस्ट्रिक एंजाइम्स।
ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, रेनिन ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, और गैस्ट्रिक लैपेज यह फैट डाइजेस्टेड एंजाइम है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों चीज़ रहते हैं वो एक साथ एक ही समय में निकलते हैं, लेकिन इनका एक्शन जो होता है वह स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूकस, रोल ऑफ म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस होता है वो क्या काम करता है, उसका क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन। वो जो म्यूकस निकलता है गैस्ट्रिक जूस में, वो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक प्रकार का लसलसा चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है कि स्टोमक का जो इनर वॉल है, इनर वॉल जिसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, उसको चारों ओर से है ना इंटरनली जो है उसको कवरिंग कर देता है, उसको पूरी तरह से ढक देता है। इससे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का जो एक्शन होता है वो स्टोमक के इनर वॉल पर नहीं पड़ता है। इस कारण आप कह सकते हैं कि हम जो मीट खाते हैं वो फ्लेश, वो भी मांस का बना होता है, वह गल जाता है, लेकिन स्टोमक जिसका इनर वॉल भी मसल्स का बना होता है, फ्लेश वो भी फ्लेशी होता है, लेकिन वो नहीं गलता। ऐसा कारण नहीं है कि म्यूकस जो है क्या करता है, उसको स्टोमक इनर वॉल को पूरी तरह से कवर कर देता है, उसको इंटरलाइन एकदम बिल्कुल कर देता है, जिसकी वजह से HCl और पेप्सिन का जो एक्शन होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो इनर वॉल पर नहीं पड़ता है, और इनर वॉल जो है इंजर्ड होने से, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वो क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेट अस सी। HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। HCl क्या करता है, सैलिवरी एमाइलेज के एक्शन को रोकता है। जैसा कि आपको पता है कि ओरल कैविटी से जो भोजन निकल कर एसोफेगस होता हुआ स्टोमक में आता है, वो भोजन जो है, वो फूड जो है, वो सैलिवा मिक्स होता है। और आपको पता है कि सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो HCl क्या करता है, उसी सैलिवरी एमाइलेज के एक्शन को रोक देता है। HCl सॉफ्टन द फूड। HCl क्या करता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। HCl किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया सो एज टू डिसइंफेक्ट फूड। HCl क्या करता है, भोजन में मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को मार देता है और इस तरह से भोजन को डिसइंफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्शन रहित बनाता है। HCl मेक्स द फूड एसिडिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शनेबल है। गैस्ट्रिक एंजाइम जो होते हैं जैसे कि पेप्सिन और रेनिन, वो एसिडिक मीडियम में ही क्रियाशील होते हैं। इसलिए गैस्ट्रिक एंजाइम का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भोजन को एसिडिक होना जरूरी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है, और ताकि उस पर गैस्ट्रिक एंजाइम अपना काम कर सके, अपना प्रभाव डाल सके। HCl कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन। HCl क्या करता है, वो गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक एंजाइम रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो HCl क्या करता है, उस इनएक्टिव फॉर्म गैस्ट्रिक एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। वो जो प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम होता है वो पेप्सिनोजन के रूप में गैस्ट्रिक जूस में रहता है। HCl क्या करता है, उस पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको वह एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड जो प्रोरेनिन है वो किस रूप में निकलता है, प्रोरेनिन के रूप में निकलता है। HCl क्या करता है, उसको एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। रोल ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक एंजाइम रहता है वो क्या फंक्शन करता है, उसका क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एज यू नो गैस्ट्रिक एंजाइम्स इज ऑफ 3 टाइप, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लैपेज। तो फर्स्ट पेप्सिन। Pepsin is a protein digested enzyme which hydrolyzes protein into soluble fragments called proteases and peptones. तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को, उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हाइड्रोलाइजेज करके उसको सॉल्युबल
फ्रेगमेंट्स में बदल देता है, जिसको प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बात याद रखिएगा, जो गैस्ट्रिक एंजाइम में, गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं। तो वो पेप्सिनोजेन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, रिएक्ट करके उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तब ये एक्टिव पेप्सिन आपके द्वारा खाए गए प्रोटीन को हाइड्रोलाइजेज करके उसको तोड़ करके है ना सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स पेप्टोन और प्रोटियोजेज में बदल देता है। तो ये जो पेप्टोन और प्रोटियोज जो है वो क्या है, एक प्रकार का पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, आधा पचा हुआ प्रोटीन। नेक्स्ट रेनिन, इट इज ए मिल्क प्रोटीन digested enzyme which curdles the milk by converting soluble milk protein into insoluble protein para-casein। तो रेनिन ये एक सेकेंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है। और ये क्या करता है, हम जो दूध पीते हैं उस मिल्क में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो सोल्यूबल रूप में रहता है, जिसको हम लोग केसिन कहते हैं। उस सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केसिन को क्या करता है, कडल्स थक्के के रूप में जमा देता है और उसको इंसोल्युबल प्रोटीन बना देता है, जिसको हम पारा केसिन कहते हैं। यहाँ भी एक चीज़ याद रखना होगा कि गैस्ट्रिक जूस में जो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम जो रेनिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्रोरेनिन के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस प्रोरेनिन, इनएक्टिव प्रोरेनिन को क्या करता है, एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। और तब ये एक्टिव रेनिन जो है वो जो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केसिन है उसको कडल्स करके है ना इनसॉल्युबल पारा केसिन में बदल देता है। थर्ड एंजाइम इज गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज इज फैट डाइजेस्टेड एंजाइम विच एक्ट्स ऑन फैट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो थर्ड एंजाइम जो होता है वो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। यह एक फैट डाइजेस्टेड एंजाइम है और खाए हुए भोजन के फैट्स पर ये क्या करता है, एक्शन करता है, उस पर अपना प्रभाव डालता है और उसको वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैट, गैस्ट्रिक लाइपेज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो thus डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक इज कंप्लीटेड। तो इस प्रकार स्टोमक में भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इन स्टोमक ओनली प्रोटीन्स एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक। तो इस प्रकार स्टोमक में केवल प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है। इन स्टोमक द फूड स्टेज फॉर 1 to 6 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड। तो स्टोमक में भोजन के प्रकार के आधार पर स्टोमक में भोजन स्टे करता है 1 से 6 आवर तक। तो जैसा भोजन वैसा उसका स्टेइंग पीरियड होता है। कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है 1 से 2 आवर तक स्टे करता है। प्रोटीन रिच फूड जो होता है 2 से 3 आवर तक स्टे करता है और फैट रिच फूड जो होता है वो 3 to 6 आवर स्टे करता है। तो एक एवरेज 2 to 3 आवर्स जो है वो भोजन स्टे करता है और 3 आवर्स के बाद स्टोमक खाली हो जाता है, इसलिए हमें भूख हर 3 घंटे के बाद लगती है। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन सम वाटर। गैस्ट्रिक जूस में कुछ वाटर भी होता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, तो जब स्टोमक में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो वाटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस में जो वाटर होता है वह इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ये जो अधपचा भोजन है, आधा पचा हुआ भोजन, उसके साथ मिल जाता है और मिलकर क्या करता है, भोजन को एक पल्पी मास बना देता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। तो ये जो काइम है वो एक पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो देखने में एक पल्पी मास लई की तरह लगता है। सेमी सॉलिड पल्पी मास पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है काइम। इन स्टोमक वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ड्रग्स एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड। स्टोमक में डाइजेशन के साथ साथ कुछ ग्लूकोज का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। Stomach, partially digested food chyme now enters to the next part of alimentary canal, that is duodenum। तो स्टोमक से वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था
जो कि एक पल्पी मास के रूप में बन गया था, जिसको हम लोग कैम कहते हैं, वो कैम के रूप में पार्शली डाइजेस्टेड फूड अब स्टोमक से निकलकर एलिमेंट्री कैनाल का एक सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग डियोडिनम कहते हैं, उसमें वह इंटर करता है, प्रवेश करता है। At the junction of stomach and duodenum, there is a valve which is known as pyloric valve or sphincter, which opens at regular interval. तो डियोडिनम और स्टोमिक का दोनों जहाँ मिलते हैं, डियोडिनम और स्टोमिक जहाँ मिलते हैं, यूँ कह सकते हैं स्टोमिक डियोडिनम के जिस पार्ट में खुलता है वहाँ पर एक वाल्व होता है, उस जंक्शन पर एक वाल्व होता है जिसको हम लोग पायलोरिक वाल्व और स्फिंक्टर कहते हैं, और ये वाल्व एक नियमित अंतराल पर खुलते रहता है। इट अलाउ द कैम टू पास इनटू डियोडिनम इन स्मॉल अमाउंट्स एट ए टाइम। ये जो पायलोरिक वाल्व है वह स्टोमिक से कैम को एक स्मॉल अमाउंट में एक ही समय में डियोडिनम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। नाउ पेप्टिक अल्सर। अब हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये हमारे लिए किस प्रकार हार्मफुल है। पेप्टिक अल्सर, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्पेशली HCl इज नोन एज हाइपर एसिडिटी। कभी कभी गैस्ट्रिक जूस में HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब गैस्ट्रिक जूस में HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिनन है, इसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हाइपर एसिडिटी होने से क्या होता है कि वो इट कॉजेज कोरोशन इन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक टू फॉर्म ओपन डिप्रेशन कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा गैस्ट्रिक जूस में काफ़ी हो जाएगी तो ये एसिड क्या करता है, स्टोमक के इनर वॉल म्यूकोसा लेयर जिसको कहते हैं, उस पर वह अपना प्रभाव डालना शुरू करता है। उन HCl की अधिकता की वजह से म्यूकोसा लेयर जो होता है, इनर लेयर ऑफ स्टोमक, उस पर धीरे एक छोटा सा ओपन डिप्रेशन, एक छोटा समझिए कि घाव बन जाता है, उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर करता है। या यूँ कह सकते हैं कि HCl क्या करता है, इनर लेयर, स्टोमक के इनर लेयर को क्रोड करता है, उसको गलाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक ओपन डिप्रेशन बन जाता है, एक घाव का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग अल्सर कहते हैं। और उस अल्सर में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें आकर रहने लगता है, जिसके कारण वो अल्सर और भयानक रूप ले लेता है और पेप्टिक अल्सर का निर्माण कर देता है। यह पेप्टिक अल्सर काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी दर्द देता है।